मुफस्सिरीन को पैदा किया, मुजतहिदीन को पैदा किया, मुहद्दिसीन को पैदा किया, शुयूहुल हदीस को पैदा किया, मुसन्निफीन को पैदा किया, मुबल्लिगीन को पैदा किया, दानिश्वरों को पैदा किया, नसर निगारों को पैदा किया, कातिबों को पैदा किया, बाशऊर फिक्र रखने वाले मुफक्किरों को पैदा किया, अदीबों को पैदा किया, तहरीर लिखने वाले बड़े बड़े मुसन्निफीन को पैदा किया और हर शख्स से उसकी सलाहियतों के लिहाज से अपने दीन की खिदमत के फरीदे को अंजाम देने की उसको सआदत बख्शी और उससे दीन का काम लिया। हजरत गिरामी कदर मादी करीब के अंदर हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन शेहुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल्ला शेहुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के दीन की खिदमत को सरअंजाम देते रहे। हजरत गिरामी कदर दीन के उन्हीं खुद्दाम में से एक शख्सियत हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की भी है, जिन्होंने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर दीन की खिदमत के लिए अपने आप को इस अंदाज में वक्फ किए रखा कि हजरत अल्लामा कुल दुनिया के अंदर 46 साल मौजूद रहे और आज उनको दुनिया से रुखसत हुए 32 बरस से ज्यादा अरसा बीत चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा शहीद की खिदमत दीनिया की वजह से जहां हम अल्लाह ताला की बारगाह में पुरुमीद हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपको जन्नत के बागात में जगह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, वहां पर हम इस बात की भी अपनी आंखों से देख रहे और उसका मुशाहदा कर रहे हैं कि हजरत अल्लामा के दुनिया से चले जाने के बावजूद भी 32 बरस बीत जाने के बावजूद भी अरबो अजम के अंदर और हिंदो सिंध के अंदर, बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर और जहां जहां तौहीद के नाम लेवा मौजूद हैं, हजरत अल्लामा से मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं। हजरत गिरामी कदर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मेरे परवरदिगार आलम ने खुद बयान फरमा दी है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो नेक अमल करेगा ईमान लाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में जिंदा और जावेद कर देगा। हजरत गिरामी कदर वजीर जब तक जिंदा होता है लोग उसको जिंदाबाद कहते हैं, MNA MPA जब तक जिंदा होता है लोग उसको जिंदाबाद कहते हैं। जिस वक्त किसी इलाके के अंदर कोई चौधरी कोई वडेरा जिंदा होता है लोग उसको जिंदाबाद कहते हैं। लेकिन उसके दुनिया से चले जाने के बाद लोग उसको बुला देते हैं, बल्कि मैं अगर ये बात कहूं कि अल्लाह ताला उसकी यादों को लोगों के दिलों से खुरच देता है। लेकिन हजरत गिरामी कदर ये परवरदिगार आलम का खास फजल है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने दीन का काम किया कि परवरदिगार आलम ने उनको जहां पे बरज़खी जिंदगी के अंदर जन्नत के अंदर उनकी रूहों को परिंदों के कालब में डालकर जन्नत की वादियों में छोड़ दिया, वहां पर परवरदिगार आलम ने उनकी मोहब्बतों को भी क़यामत की दीवारों तक जिंदा व जावेद कर दिया है। हजरत गिरामी कदर हजरत अल्लामा न वजीर आजम थे, ना सदर थे, ना गवर्नर थे, ना वजीर आला थे, ना वजीर थे, ना मुशीर थे। लेकिन हजरत अल्लामा की मोहब्बत की वजह यह है कि वह रब के दर के फकीर थे और पैगंबर ज़मा की हतमे नबूवत के और आपके निजाम के नकीब थे। और हजरत गिरामी कदर अल्लाह ताला के फजल करम से हजरत अल्लामा शहीद ने अपने तरके के अंदर वजारत को नहीं छोड़ा, मुशावरत को नहीं छोड़ा, जागीरों को नहीं छोड़ा, सरमाए को नहीं छोड़ा, लेकिन अल्लामा शहीद ने अपने तरके के अंदर छोड़ा है तो रब्बे कबीर की तौहीद को छोड़ा और काली कमली वाले की मोहब्बत को छोड़ा है।
हजरात गिरामी कदर, मुझसे बेशतर मेरे भाई यूसुफ मसऊदी हजरात साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके दिफा के हवाले से अपने इरशादात आलिया को आप हजरात के सामने रख रहे थे। हजरात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूं, हजरत अल्लामा की शख्सियत की जहतें बहुत सी हैं, लेकिन दौरे हादिर में हजरत अल्लामा शहीद की फिक्र के हवाले से, आपके मिशन के हवाले से, आपकी सिमत के हवाले से, आपकी जहद के हवाले से, आपके मंशूर के हवाले से, आपकी फिक्र के हवाले से, आपके नस्बुल ऐन के हवाले से 4 नुकात ऐसे हैं जिनको आज मैं मुख्तसर वक्त में आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं। हजरात गिरामी कदर, पहला नुक्ता जो हमने हजरत अल्लामा शहीद की जात से हासिल किया और जिसकी इस दौरे पूरा शौक में इंतहाई जरूरत है, उस बात का ताल्लुक हमारे अकीदे के साथ है, हमारे ईमान के साथ है, हमारे बुनियादी अकीदा और हमारे बुनियादी नुक्ता नजर के साथ है। आज 5 सितंबर है, 7 सितंबर वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला के फजलो करम से सन 74 के अंदर कादियानियत को काफिर करार देकर उम्मत मुस्लिमा ने इस फैसले को सुना दिया, जो हजूर की हक्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, वो काफिर है, वो जिंदीक है, वो मुर्तद है, वो बेईमान है और हक्म नबूवत का इनकार करने वाला, चाहे कादियानी हो, चाहे बाबी हो, चाहे बहाई हो, चाहे नेशन ऑफ इस्लाम का पैरोकार हो या यूनाइटेड सबमिटर इंटरनेशनल से ताल्लुक रखने वाला हो, हजरात गिरामी कदर वो दायरा इस्लाम से खारिज है। हजरात गिरामी कदर, जहां पर इस मिशन को अकाबर उलमाए देवबंद ने पेश किया, अकाबर उलमाए बरेली ने पेश किया, वहां पर मसलक अहले हदीस को यह दाद हासिल है कि सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने हक्म नबूवत के डंकों को बजा दिया। और हजरत अल्लामा शहीद को यह दाद हासिल है कि आपने अपनी मुख्तसर उम्र के अंदर हक्म नबूवत के बागियों के लिए अपने कलम को चला दिया। आपने अल कादियानियत को तहरीर किया, आपने मिर्जाइयत और इस्लाम को तहरीर किया, आपने अल बाबिया को तहरीर किया, आपने अल बहाइया को तहरीर किया। उम्मत मुस्लिमा के सोए हुए ज़मीर को हजरत शहीद ने जगा दिया और उनको यह पैगाम सुना दिया, जब तक इस्लाम का एक भी बतले जलील जिंदा है, जब तक सनाउल्लाह मरसरी का एक भी बेटा जिंदा है, हक्म नबूवत के डाकुओं का मुकाबला करते रहेंगे और हक्म नबूवत का जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हक्म नबूवत, हक्म नबूवत, जन्नतुल बकी का मेहमान, जन्नतुल बकी का मेहमान। हजरात गिरामी कदर, आज इस नुक्ते को उजागर करने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि मियां साहब का दौर हो तो उस दौर के अंदर भी कभी नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी के नाम के पर रखने की कोशिश की जाती है और मियां साहब के दौर के अंदर ही हक्म नबूवत के ड्राफ्ट के अंदर आईनी तौर पर तब्दीलियां करने की कोशिश की जाती है। और इमरान खान साहब इस नारे को लगा के आते हैं कि हम हक्म नबूवत के पर समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जो ही इक़्तिदार मिलता है आतिम मियां कादियानी को मुशावरत का ओहदा देने की नापाक जसारत की जाती है। और हजरात गिरामी कदर, इसी के पर इक्तिफा नहीं किया जाता, बल्कि बाकायदा तौर के पर पहली मर्तबा हक्म नबूवत के मुनकर वो लोग जो फौज के अंदर मौजूद थे, जिनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हजरात गिरामी कदर बाकायदा तौर पर उनकी तस्वीरों को चनाब नगर के अंदर आवेदा करके नवाए वक्त के सफे के ऊपर बड़ा इश्तिहार छाप कर उनकी हिदमात को हिराज तहसीन पेश करने की कोशिश की जाती है। और हजरात गिरामी कदर करतारपुर का बॉर्डर खोलकर बाकायदा तौर के पर कादियां को एक नया रास्ता खोलने की और रास्ता देने की नापाक जसारत की जाती है। कहने को तो सिखों की हिमायत के अंदर ये सारा का सारा काम किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान से वो लोग जो कादियां के सालाना जलसे के अंदर शिरकत करना चाहते हैं और जो उसको हज के बराबर सवाब समझते हैं, उनको रास्ता देने की बात की जाती है। ऐसे आलम में बड़े बड़े उलमा जो हैं खामोश हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से हजरत शहीद का ये कमजोर बेटा जिस तरह मियां साहब के दौर के अंदर हक्म नबूवत के डंके बजाता रहा, अल्लामा शहीद की रिवायात को उठाते हुए हम आज भी कुड़ियां के अंदर इस नारे को लगा रहे हैं, जब तक हजरत अल्लामा शहीद का एक भी बेटा जिंदा है, जब तक हजरत
अल्लामा शहीद की फिक्र का एक भी नकीब जिंदा है। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के डंके बजते रहेंगे और चौकटे खत्म नबूवत से गद्दारी करने वालों की आंखों में आंखें डालते रहेंगे और इंशाअल्लाह 73 के आईन की उन शिकों की इबादत करते रहेंगे और हजूर अलैहिस्सलाम की नामूस के ऊपर इंशाअल्लाह किसी को समझौता करने की इजाजत नहीं देंगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मेरा आपके साथ ताल्लुक एक खतीब का है, एक मुकर्रर का है। इसके साथ साथ में आपके हल्का इंतिहाब के अंदर भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से गुज़श्ता काफी अरसे से सियासी एतबार से भी आपके साथ अपनी हिदमात को पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। हज़रात गिरामी कदर, यहां पर किसी ने जागीरों की बात की है, किसी ने किसानों की बात की है, किसी ने सरमाए की बात की है, किसी ने बारिश के मौसम के अंदर कुड़ियां की सड़कों को पक्का करने की बात की है। लेकिन आपने मादी करीब की बारिशों के अंदर कुड़ियां की सड़कों को तहोबाला देते हुए देखा, आपने जागीरदारों को लोगों के हकूक को सलब करते हुए देखा। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ज़मीर पहले के मुकाबले में झांक चुके हैं। हमारा धड़ा यहां पर मारदे वजूद में आ चुका है। हम लोगों की आंखों में आंखें डाल रहे हैं और इंशाअल्लाह कुड़ियां के करीब ही अब ठीक मोह से उठाकर अपने मरकज को ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इस इलाके के लोगों को मजहबी एतबार से भी जगा के छोड़ेंगे, सियासी एतबार से भी जगा के छोड़ेंगे, जागीरदारी के ताबूत के अंदर कील को ठोंक के छोड़ेंगे, सरमायादारी को दफन करके छोड़ेंगे और निज़ाम मुस्तफा का नारा इंशाअल्लाह लगा के छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इब्तिसाम, इब्तिसाम। हज़रात गिरामी कदर, दूसरा नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल करवाना चाहता हूं, जो हजरत अल्लामा शहीद की फिक्र का हिस्सा है। हजरत अल्लामा शहीद सारी की सारी जिंदगी हिदायत करते रहे और हजरत अल्लामा शहीद ने सारी की सारी जिंदगी पूरी की पूरी मुसलमान उम्मत को और बिलखसूस अपने मसलक के लोगों को जिहाद का दरस दिया। हजरत अल्लामा शहीद उनको ये बात समझाते रहे, आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस और उबा बाहिर। हजरत अल्लामा शहीद उनको ये बात पढ़ाते रहे कि एक मिल्लत का इक़्तिदार और मिल्लत का उरूज और मिल्लत को ज़वाल की पस्तियों से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है कि बिल कुरान तरतफे व बिल्लाह तगलिब। हजरत अल्लामा शहीद ने उनको दरस दिया, जिहाद का दरस दिया, नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद का दरस दिया, अम्वाल के साथ जिहाद का दरस दिया। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर भरोसा करते हुए कुफ्फार की आंखों में आंखें डालने का दरस दिया। हजरत गिरामी कदर, हजरत अल्लामा शहीद के वो आखिरी अल्फाज जो ऑन द रिकॉर्ड आपने किसी भी स्टेज के ऊपर अदा किए वो जिहाद के बारे में थे। हजरत अल्लामा शहीद ने समर का ऐलान फरमा दिया, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हजरत अल्लामा शहीद ने अपनी कौम के लोगों को बतला दिया, अल्लामा दुनिया से रुखसत हो रहा है, जिहाद फी सबीलिल्लाह के नारे को लगा कर रुखसत हो रहा है, अल्लामा दुनिया से रुखसत हो रहा है, कुफ्फार के मुकाबले में सीना सबर होने का दरस देकर रुखसत हो रहा है। हजरत अल्लामा शहीद ने पाकिस्तानी कौम जो उस वक्त 10 करोड़ की तादाद में थी और आज 22 करोड़ की तादाद में है, हजरत अल्लामा शहीद ने उस मौके पर समर का ऐलान फरमा दिया, अगर 10 करोड़ मुसलमान कटने का आदम कर लें, मरने का आदम कर लें तो रूस, अमेरिका और भारत उनका मुकाबला करने की जरूरत नहीं कर सकता। आज हम जनरल कमर बाजवा हो या जनरल आसिफ गफूर हो, उनको मुहातिब होकर ये बात कह देना चाहते हैं, कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म, वहां पर चलने वाली पैलेट गन्ने, वहां पर उतरते हुए दुपट्टे, वहां पर सिवा होते हुए बच्चे, वहां पर लहू में डूबने वाली दाढ़ियां, उनका इंतकाम लेने के लिए अगर आप जिहाद कश्मीर का ऐलान करते हैं तो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अल्लामा शहीद के ये बेटे गर्दन कटवाने के लिए सबसे आगे होंगे। जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां पे अपने लहू को गिरा के छोड़ेंगे और मोदी सरकार को इंशाअल्लाह भगा के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर के आप हजरत अल्लामा शहीद की जो जिहादी फिक्र है उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हजरात गिरामी कदर खुड़ियां के अंदर जरा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात कह देना चाहता हूं, जहां कभी भी
जिहाद कश्मीर की बात करने वाले हजरत हाफिज सईद के ऊपर इब्तला का वक्त आया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनकी हिमायत के अंदर आवाज को उठाया। अगरचे उन्होंने कई सेक्टरों के अंदर कई मौके के ऊपर हमारी हिमायत नहीं की, गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने इस हल्का इंतिखाब के अंदर मेरे मुकाबले के ऊपर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हिमायत की थी। लेकिन हम बेवफा नहीं हैं, हम तोता जश्म नहीं हैं, हम चूरी खाने वाले मजनून नहीं हैं। आज हजरत हाफिज सईद साहब पाबंदे जोला हैं, पसे दीवारें जिंदा हैं और मसला कश्मीर को जो है दबाने की जुस्तजू की जा रही है। मोदी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो हम इस मजमे के अंदर इस बात का ऐलान करना चाहते हैं, हजरत हाफिज साहब से सियासी अमूर के ऊपर इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन जहां पर ताल्लुक है मसला कश्मीर की बात का, हजरत हाफिज साहब का मौक़िफ़ पत्थर के ऊपर लकीर की मानद है। हम खुदियां के इस मजमे के अंदर जहां पर अफवाज पाकिस्तान को जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए अपनी हिदमात को पेश करने का ऐलान करते हैं, वहीं पर हजरत हाफिज सईद साहब की रिहाई का भी मुतालबा करते हैं। हजरत गिरामी कदर क्या आप ये मुतालबा करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह हजरत गिरामी कदर वो हमसे वफात करें या ना करें, वो हमारा साथ दें या ना दें, लेकिन इंशाअल्लाह दिफाए इस्लाम और दिफाए वतन के लिए हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हजरत गिरामी का तीसरा नुक्ता जो हजरत अल्लामा शहीद की जद्दोजहद का अहम तरीन हिस्सा है और जिसका ताल्लुक मुहर्रमुल हराम के महीने के साथ है। हजरत गिरामी कदर मुहर्रमुल हराम इस्लाम का पहला महीना और हिजरी साल हजरी कैलेंडर का पहला महीना है। यह उन 4 महीनों में से एक है जो अदल से हुर्मत वाले थे। हजरत गिरामी कदर इस महीने की पहली तारीख को हजरत उमर फारूक ने जामे शहादत को नोश किया। इस महीने की 10 तारीख को सैयदना मूसा कलीम फिरौन के जुल्म से निजात हासिल की। हजरत गिरामी कदर इसी महीने की 10 तारीख को नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की सरजमीन के ऊपर जामे शहादत को नोश किया। हजरत गिरामी कदर इस महीने के अंदर जहां पर हुब्बे अहले बैत की बात होनी चाहिए, जहां पे हुब्बे सहाबा की बात होनी चाहिए, जहां पे सिद्दीक की सदाकत की बात होनी चाहिए, जहां पे फारूक की अदालत की बात होनी चाहिए, जहां पे ज़िन्नुरैन की सहाबत की बात होनी चाहिए, जहां पर अली अल मुर्तदा की शुजाअत की बात होनी चाहिए, जहां पर हसनैन करीमैन की अदाओं की बात होनी चाहिए, जहां पर सैयदना मुआविया के तदब्बुर की बात होनी चाहिए। हजरत गिरामी कदर इस महीने के अंदर बाद लोग अकाबिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उनकी शान के अंदर तनकीस करने की कोशिश करना चाहते हैं। हजरत अल्लामा शहीद ने 5 किताबें दिफाए सहाबा के ऊपर लिख के इस बात को साबित कर दिया, जब तक एक भी अहले सुन्नत का फर्जंद जिंदा है, जब तक अहलुल हदीस का एक भी फर्जंद जिंदा है, जब तक इब्ने तैमिया का एक भी बेटा जिंदा है, सिद्दीक की सदाकत के डंके बजते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगते रहेंगे, ज़िन्नुरैन की सहाबत का परचम लहराता रहेगा, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के डंके बजते रहेंगे और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फरेरा लहराता रहेगा। हजरात गिरामी कदर हम वो लोग हैं जो सैयदना अली अल मुर्तदा के कदमों से उठने वाली आग का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो हसनैन करीमैन के पांव से चिपक जाने वाली मट्टी की अजमत का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो सैयदा फातिमा ज़हरा के एक बाल जो आपकी चादर मुबारक से लगा और जिस हिस्से के ऊपर लगा, हजरात गिरामी कदर हमारी कुल माएँ जो हैं उस जगह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद हम इस पैगाम को सुना देना चाहते हैं, हुब्बे अहले बैत की आड़ के अंदर अगर सिद्दीक की सदाकत की तस्दीक करने की बात की जाए या फारूक की अदालत के ऊपर छापा मारने की बात की जाए या ज़िन्नुरैन की सहाबत को नजरअंदाज करने की बात की जाए, तो इंशाअल्लाह जहां पर हम सैयदना अली की तलवार की बात करेंगे, जहां पर हसनैन करीमैन की अदाओं की बात करेंगे, वहां पर सिद्दीक की अजमत का प्रचार भी करते रहेंगे, फारूक की अदालत का नारा भी लगाते रहेंगे, ज़िन्नुरैन की सहाबत की बात भी करते रहेंगे और हजरत अल्लामा शहीद की रिवायात को पलटाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर के आप दिफाए सहाबा के सदीन कौस के पर अमल करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हजरत गिरामी कदर चौथी बात जिसका ताल्लुक आज के हालात के साथ है, हजरत अल्लामा शहीद की फिक्र के ज़ाविये मुतअद्दिद हैं, इसलिए कि हजरत अल्लामा शहीद का ताल्लुक तो मुसलसल जिद्दोजहद के साथ है, मुसलसल तगोताज के साथ है, सही मुसलसल के साथ है। हजरत अल्लामा शहीद ने हमें दरस दिया, लड़ने का दरस दिया, मरने का दरस दिया, अल्लाह ताला के दीन के गलबे का दरस दिया, अपनी जानों को लुटवाने का दरस दिया, मुआशरे के अंदर क़याम अमन के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा की अमलदारी के लिए
और हिलाफत राशिदा के निजाम के क़याम के लिए हजरत अल्लामा शहीद पूरी की पूरी जिंदगी बरसरे पीकार रहे। आपने फौजियों के बूटों को नहीं देखा, आपने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटरों को नहीं देखा, आपने अयूब खान की वर्दी को नहीं देखा, आपने याह्या खान के तमगों को नहीं देखा, आपने ज़ियाउल हक की वर्दी को नहीं देखा, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तंतने को नहीं देखा, आपने बेनज़ीर भुट्टो को नहीं देखा, आपने मियां नवाज शरीफ को नहीं देखा। और अगर हजरत अल्लामा शहीद आज जिंदा होते तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपने बनी का अल्लाह के इमरान खान को भी नहीं देखना था, इसलिए कि अल्लामा शहीद की नजर ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चेहरे पे होती थी, ना ज़ियाउल हक के चेहरे पे होती थी, ना बेनज़ीर भुट्टो के अंदाज पे होती थी। हजरत अल्लामा शहीद की नजर अगर होती थी या रब के कुरान पे होती थी या काली कमली वाले के फरमान पे होती थी। हजरत ग्रामी कदराज हम भी आपके सामने इसी नाराए रुस्ता हेस को लेके आए हैं, वो निजाम जिसके साथ तुम्हें अमन मिल जाएगा, जिसके साथ तुम्हें सुकून मिल जाएगा, वो काली कमली वाले का निजाम है। अगर तुमने इस निजाम की हिमायत के अंदर अपनी तवानाइयों को ना लगाया, अगर तुमने उस निजाम की हिमायत के अंदर अपनी हिम्मतों को सर्व न किया, अगर तुमने इस निजाम की हिमायत के अंदर वोट को कास्ट न किया, तुम्हारे पर थाना कल्चर भी मुसल्लत रहेगा, तुम्हारा इस्तेसाल भी होता रहेगा, जागीरदार तुम्हारे लहू को भी चूसते रहेंगे, सरमायादार तुम्हारा इस्तेसाल भी करते रहेंगे। इस्तेसाल से निजात कैसे मिलेगी? इस्तेसाल से निजात कैसे मिलेगी? रब्बे अकबर की कसम है, इमरान खान के जरिए या मियां साहब के जरिए या जरदारी के जरिए कौम के दुखों का मुदावा नहीं हो सकता। हजरत अल्लामा शहीद ने कहा था, वही तेरी न बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज ऐसा की। रब्बे कदीर की कसम है, तुम्हारी बीमारियों का इलाज, कसूर की बीमारियों का इलाज, पंजाब की बीमारियों का इलाज, पूरे पाकिस्तान की बीमारियों का इलाज, बल्कि कुल कायनात की बीमारियों का इलाज अगर किसी निजाम के अंदर बिना है, किसी निजाम के अंदर मौजूद है, वो काली कमली वाले का निजाम है। हजरत ग्रामी कदर इस दौरे पूरा शोब के अंदर जब कोई मियां साहब का जे अल्लाह है, जब कोई खान साहब का जे अल्लाह है, जब कोई जरदारी का जे अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं जरदारी का जे अल्लाह हूं, ना मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जे अल्लाह हूं, ना मैं मियां साहब का जे अल्लाह हूं, ना इमरान खान साहब का जे अल्लाह हूं, मैं जे अल्लाह हूं तो सिद्दीक़ फारूक के कायद काली कमली वाले का जे अल्लाह। मेरी जान मेरी जान, हक की सुबह बादल की शान, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लाह का एक और एहसान, अल्लाह का एक और एहसान, मिशना शहीद का तर्जुमान कायदे मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात ग्रामी कदर आपको आखिरी बातें करके मैं अपनी बात को वाइंड अप करने वाला हूं। मेरे भाई नईमुर रहमान शेखपुरी और दीगर खुतबा मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो आपके सामने इल्मी एतबार से किताब और सुन्नत की रोशनी के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से अपने फरमूदात आलिया को रखेंगे। हज़रात ग्रामी कदर मैं आपके सामने एक मुकदमे को रखना चाहता हूं। जब तबलीग का मैदान बपा होता है, ऐसे आलम के अंदर आप मेरा साथ ना भी दें, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं तबलीग कर सकता हूं। जब मुनादरे का वक्त आता है, आप मेरा साथ ना भी दें, मैं फिर भी मुनादरा कर सकता हूं। जब कालम को लिखने की बारी आती है, आप मेरा साथ ना भी दें, मैं कालम को लिख सकता हूं। जब टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर सेकुलर नासर की आंखों में आंखें डालने की बात आती है, आप मेरा साथ ना भी दें, मैं उनका मुकाबला कर सकता हूं। लेकिन जब सियासी जागीरदारों को गिराने की बात होगी, जब निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी की बात होगी, होका मुझको देना पड़ेगा, साथ आपको देना पड़ेगा। हज़रात ग्रामी कदर के आप निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी के लिए मेरे कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या हाथों में हाथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और पर्ची भी डालनी पड़ी, पर्ची डालने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर इनकलाब का सूरज चढ़ कर रहेगा, जुल्म की रात खत्म होकर रहेगी, जागीरदाराना और इस्तेसाली निजाम का खात्मा होकर रहेगा और परचम नबूवत और निजाम इस्लाम इंशाअल्लाह इस इलाके में जारी होकर रहेगा। शब गुरेदा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।